नाम है ग्लोरी। आज की आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है यहाँ पे? ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मतलब कह रहा है कि आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिए जो कि पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन फिर भी उसकी जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। देखिए हमने पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन कह रहा है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। तो हम ऐसी कौन सी शेप बनाए जिसमें अपोजिट एंगल जो एक अपोजिट एंगल है वो क्या हो, सेम मेजर का है, यानी कि इक्वल हो। अगर आप ऐसे बना सकते हैं कुछ इस तरीके की फिगर, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये ऐसी जो फिगर होती है उसकी प्रॉपर्टी में कि एक अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं बट एक आपके इक्वल नहीं होते। यानी कि अगर मैं इसका नाम दें ए बी सी डी, तो एंगल ए आपका एंगल सी के इक्वल होगा लेकिन एंगल डी आपका एंगल बी के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही दिखाना है जो कि क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, सिर्फ एक दिखाना है, वो हमने एक पेयर दिखा दिया, ठीक है, कि हाँ ये क्या है भाई, इक्वल है। अब ऐसा कौन सी शेप में होता है? ऐसा होता है हमारी शेप काइट में। काइट एक ऐसी शेप है जिसमें क्या होगा, एक अपोजिट एंगल आपके इक्वल होंगे और एक इक्वल नहीं होगा। तो इसमें ना तो हमारा पैरेललोग्राम है लेकिन फिर भी अपोजिट एंगल्स इक्वल है हमारे एक। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें है द मेजर ऑफ टू एडजस्टेड एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब कह रहा है कि दो एडजस्टेड एंगल्स हैं, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजस्टेड एंगल्स हैं। अब एडजस्टेड एंगल में आप कोई भी दो एडजस्टेड एंगल ले लीजिए, हम यहाँ पे इसे ले रहे हैं और एक इसे ले रहे हैं। तो रेशियो आपको इन एंगल्स का गिवन है 3:2। अब आपको मेजर बताना है कि इनका मेजर कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितने का होगा और ये वाला कितने का होगा। तो देखिए आपको जब रेशियो गिवन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है 3:2, तो जिस हिसाब से रेशियो गिवन होता है उस हिसाब से हम लेट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वन एंगल बी 3x, ये पहला वाला हो गया, एंड द अदर एंगल बी 2x, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम सबको पता है कि कभी भी एडजस्टेड एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम के एडजस्टेड एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x + 2x = 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ, अपोजिट नहीं एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होते हैं तभी इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 3x और 2x आ गया 5x, 5x = 180 डिग्री। तो x = क्या आएगा, 180/5, 5 3 × 15 एंड आगे आ जाएगा 3 बचा 5 6 × 36, x की वैल्यू आ गई 36। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की है, मेन हमें फाइंड करना है 3x और 2x, क्योंकि हमने इस वाले को लेट किया है 3x और इस वाले को लेट किया है 2x। तो यहाँ पे 3x = क्या हो जाएगा, 3 × 2x which is 36। अब 6 3 से 18 को 8 कैरीज 1, 3 3 से 9 and 1 10, 110 डिग्री। 2x की बात करें, 3 × 36, 6 3 से 12 को 2 and 3 3 से 9 and 6 3 से 18 को 8 कैरीज 1, 3 3 से 9 and 1, अरे तो 2 × 36, 6 2 से 12 को 2 कैरीज 1, 3 2 से 6 and 1 7, 72 डिग्री। ये वाला आपका आ जाएगा मेजर आपका इसका 180 डिग्री और इस वाले का आ जाएगा आपका 72 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।